कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनवांटेड 72 टेबलेट के बारे में, जो कि एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव टेबलेट है। इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें लिवोनार्जेस्ट्रोल 1.5 mg है, जो कि हमारा एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल की बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसी का ये एक सिंथेटिक फॉर्म है। जैसा कि इसका नाम ही है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव टेबलेट, ये इमरजेंसी में यूज की जाने वाली टेबलेट है, जबकि हमारा अनप्रोटेक्टेड या फिर किसी भी और कंट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रोकन कंडोम की कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। ये एक रेगुलर बेस्ड मेडिसिन नहीं है, ये केवल और केवल इमरजेंसी में यूज की जाने वाली मेडिसिन है। इसकी स्ट्रिप में एक सिंगल टेबलेट आती है, जो कि हमें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेनी है एक अनप्रोटेक्टेड के बाद, ठीक है। ये हमें 72 घंटे के अंदर लेनी है, 72 घंटे के अंदर ही ये काम करेगी। अगर 72 घंटे के बाद इसे हम यूज करते हैं कि ये काम नहीं करेगी, या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी है, ऑलरेडी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उसके बाद भी ये जो है वो अपना असर नहीं दिखाएगी, नहीं देगी, लेकिन अपना असर भी नहीं दिखाएगी। रेगुलर दवाई बिल्कुल भी नहीं है, इसको रेगुलर तौर पर बिल्कुल भी यूज ना करें। कई साल में 1, 2 या 3 दफा जो है हमारी इमरजेंसी में यूज की जाने वाली दवाई है, बिल्कुल इमरजेंसी में। हम हर 10, 15 या 20 दिन के बाद या फिर हर तीसरे दिन यूज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलर बेस पे इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। लेते हैं कुछ वार्निंग्स की, ठीक है। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है हमें। अगर आपको अनवांटेड 72 आपने कभी पहले ली है, इससे आपको एलर्जी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, हाँ, और इसके साथ साथ आपको अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई भी लीवर या फिर किडनी की समस्या अगर है, हाँ, और अगर एनीमिया जैसी कंडीशन है जिसमें खून की कमी होती है, हाँ। और आप बात करते हैं इसके कुछ जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेट में दर्द रहना, हाँ। और एक और चीज, इसमें जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटीज आ सकती हैं, ठीक है। उसका ऊपर नीचे 3 या 4 दिन ऊपर नीचे हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है। एज नॉर्मल जितनी पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है उससे थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको अनवांटेड 72 लेने के बाद 1 घंटे के बाद उल्टी हो जाती है, तो आपको इसकी डोज को रिपीट नहीं करना है, दूसरी टेबलेट नहीं लेनी है, बल्कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना। इसके लेने के बाद अगला जो आपका पीरियड है उसमें डिले हो सकता है, या तो वो जल्दी आ सकता है, ठीक है। उसमें अगर 1 हफ्ते के ज्यादा का डिले हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट। के बाद हम जानेंगे इसका काम करने का तरीका। ये ना हमारा जनरली 2 तरीके से काम करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगी और दूसरा फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी। हमारी बॉडी में एक लुटिनाइजिंग नाम का एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, जिसका काम होता है कि ओवरी में जब भी एक मैच्योर एग हो जाता है उसको वहां से रिलीज करवाना, एंड देन उसके बाद हमारी ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड 72 है, ये काम क्या करती है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको इनहिबिट कर देगी, वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमारा जो मैच्योर एग है वो ओवरी से रिलीज नहीं होगा। जब एग रिलीज नहीं होगा तो हमारा एग और स्पर्म आपस में मिलेगा नहीं, तो ये ओव्यूलेशन नहीं होगी वहां पे, ठीक है। दूसरा हमारा ये प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती है कि स्पर्म को ही रोक देती है, स्पर्म का रास्ता रोक देती है, स्पर्म हमारे ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता। पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर, उसमें से एक म्यूकस सिक्रीट होता है, तो उस म्यूकस को ये बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देता है, तो स्पर्म उसमें क्या होता है कि फंस जाता है, स्पर्म आगे इंटर नहीं कर पाता, तो स्पर्म का रास्ता रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, तो स्पर्म जो है वो हमारे एग से जाकर बाइंड नहीं होता है, मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो अगर स्पर्म हमारे एग से ओवम से जाके मिलेगा नहीं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन को ये रोक देती है, ठीक है। तो ये था हमारा अनवांटेड 72 टेबलेट के बारे में। ये एक हार्मोन है, इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक जरूरी बात को, इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये एक सिंथेटिक हार्मोन है और इसको कभी कभार इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है। इसके नाम में ही लिखा है अनवांटेड 72 इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव टेबलेट, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, रेगुलर बेस पर बिल्कुल भी इसको यूज ना करें। क्या है कि इसके लेने से कुछ
पीरियड्स में डिले हो सकता है, या पीरियड्स आपको 2-4 दिन पहले आ सकते हैं, ठीक है, या उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। वो इसी के इफेक्ट है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, रेगुलर बेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक